हाय एवरीवन दिस इज़ डॉक्टर अनु मेहरा एंड आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट। तो कई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ना, जिनको लगता है कि उनको भूलने की प्रॉब्लम हो रही है। तो दे यूजुअली कम टू अस एंड दे से कि यार हम भूल जाने चीज़ें, हमने कहीं कुछ रख दिया, हम भूल गए एंड ऑल। तो आपको कब सोचना चाहिए, अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जिनको भूलने की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आफ्टर द एज ऑफ 50-60 हमारे जो ब्रेन होता है वो ऑब्वियसली थोड़ा डीजनरेट करने लगता है। ये नॉर्मल फिनोमेना है। जैसे अगर आपने कोई गाड़ी ले रखी है तो वो आफ्टर 25 ईयर्स थोड़ा-सा कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, तो नॉर्मल डीजनरेशन है। तो आपको कब इस भूलने वाली चीज़ को सीरियसली लेना है और आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो सबसे पहली बात है कि कोई पर्सन जिसका पहले मतलब कुछ दिन पहले, 1 साल पहले फॉर इंस्टेंस, या ये 2 महीने पहले उसकी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी थी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कॉलेज के प्रोफ़ेसर हैं, तो उन्होंने एक सर्टेन लेवल तक पढ़ लिया होगा। तो उनकी जो नॉर्मल बेसलाइन थी, मतलब उनको फॉर एग्जांपल मैथ्स के प्रोफेसर थे, तो ऑब्वियसली उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि वो काउंटिंग कैलकुलेशंस, बहुत इजी कैलकुलेशंस में गड़बड़ करने लगे। कोई अगर अकाउंटेंट है तो आप बहुत ग्लेयरिंग मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे। कोई डॉक्टर है तो आप उसे ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि वो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करे, जो कि बहुत ही मेडिकल स्कूल के बच्चे भी नहीं करते हों। तो थिंग्स लाइक दैट। तो पहली चीज़ तो ये हमें याद रखनी है कि पहले का उनका जो स्तर था, उनका जो मानसिक लेवल था, जो नॉलेज उनसे एक्सपेक्ट की जाती है, उसमें बहुत एक मेजर ग्लेयरिंग चेंज आ गया है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डेली लिविंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। डेली लिविंग का क्या मतलब है? जैसे कोई पर्सन है जो कि अपनी दवाइयाँ, फॉर एग्जांपल उनको बीपी है, शुगर है, वो अपनी दवाइयाँ उन्हें याद रहता है कि मॉर्निंग में हमने दवाई लेनी है, 8 बजे रात में हमें दवाई लेनी है। अगर अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगे, फिर जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशंस, जैसे उनको आपने बाज़ार जाने बोला और आपने 3 चीज़ें बोली कि भाई आलू, प्याज़, टमाटर लेके आना। वो एक चीज़ लेके आए, बाकी दोनों चीज़ भूल गए। ये अक्सर होना इम्पॉर्टेंट यही है। कई कई दफ़ा तो जैसे अगर आप मुझे 10 चीज़ें बोलोगे, तो हो सकता है कि मैं 1-2 चीज़ मिस हो जाए मेरे से, दिस इज़ नॉर्मल। बट आपने कुछ ही चीज़ें बोली थी, जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बोला कि धनिया ले आना फॉर इंस्टेंस, तो वो पालक ले आए। और ये बहुत कॉमनली हो रहा है, बहुत कॉमन हो रहा है। किसी के पास उनके पैसे थे, 1000 रुपए उन्हें लेने थे, तो वो 500 और दे के आ गए। तो दिस इज़ अ वेरी ग्लेयरिंग मिस्टेक। फिर जैसे फीमेल्स जो हाउस होल्ड में रहती हैं, उनके लिए कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि गैस गैस ऑन छोड़ दिया आपने, तो गैस ऑन छोड़ दिया और ये हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये बहुत ही सीरियस चीज़ है कि गैस ब्लास्ट हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गैस छोड़ देना इज़ ऑन, खुला छोड़ देना, उस पे खाना जल गया। आपने चाय बना रहे हो, आप 30 ईयर्स से हाउसवाइफ हो और आपने चाय में चीनी की जगह आपने नमक डाल दिया, और ये कई बार हो रहा है, तो दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक। फिर उसके बाद आप भूलने लगे हो कि घर में, जैसे घर है, घर का रास्ता, आप इसी घर में रह रहे हो 50 ईयर्स से, और अब आप इस घर का रास्ता भूलने लग गए हो जो आपको मतलब बिल्कुल ही याद है। तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो गई। आपने कोई चीज़ आपको इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो ज्वेलरी है, पैसा है, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं यूजुअली, तो ये चीज़ें आपने फॉर एग्जांपल अपने गले का चेन उतारा और उसको आपने फ्रिज में डाल दिया, तो ये बहुत ही ग्लेयरिंग चीज़ है। आपने कोई खाने का सामान है, फॉर एग्जांपल गाजर का हलवा बनाया और वो आपने बना करके अपनी अलमारी में रख दिया, अब वो सड़ रहा है, उसके बाद स्मेल आ रही है, तो सबने देखा कि, तो ये बहुत ग्लेयरिंग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को हो रही हैं, बहुत ज़्यादा व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, जैसे कोई बहुत शांत सुशील आदमी था, हमेशा कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, अचानक से वो गालियाँ दे रहे हैं, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, किसी से भी लड़ने चले जा रहे हैं। फिर कोई बहुत गुस्सैल आदमी था जो बात बात पे गुस्सा हो जाता था, शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी, वो अभी बहुत ज़्यादा शांत हो गया है, किसी से बात नहीं करता, किसी को कुछ नहीं बोलता, चाहे जितना मर्जी उसको इरिटेट कर लो। तो ये भी, तो द मेन थिंग जो हमें याद रखनी है कि हर फॉरगेटफुलनेस, हर भूलने की प्रॉब्लम जो है वो डिमेंशिया नहीं है, वो इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी है ना, आप कुछ हद तक चीज़ें भूलोगे। बट अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भूल रहे हो और ये बार बार हो रहा है, और जो आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है, जो आपके एजुकेशन स्टेटस से बिल्कुल ऑपोजिट है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड सी ए न्यूरोलॉजिस्ट। बाय।